नमस्कार। बिहार एसएससी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं सामान्य विज्ञान से संबंधित नए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को उष्मा द्वारा विघटित करने पर क्या फायदा होता है। जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करते हो, ठीक है, जब गर्म करते हो तो आपका क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इस समीकरण में आप क्या पा रहे हो, देख रहे हो क्या बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सोडियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना कौन सी है। देखिए, सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे इसका, है ना, तो क्या होता है, तो जानते हो कि सोडियम का होता है आपका परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 1। लेकिन आयन की बात कर रहा है। ठीक है, तो सोडियम अगर आयन की बात करें, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तब जाकर जो है ये अस्थायी होगा। ठीक है, मतलब आपका जो है ये आपका हो जाएगा सोडियम धनायन। तो इसमें आपको कितने हो जा रहे हैं, 2 8। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तत्व एक्स के परमाणु की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र होगा। देखिए, तत्व एक्स है, इसके बाहर कितने हैं, तो 4 हैं, बाहर की कक्षा में 4 है, तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, H7 में होगा तो एक्स, और H4 में होगा तो H4। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अणु रचना में इलेक्ट्रॉन भागीदारी करते हैं। यहाँ पर तो कौन सी, पहले जल का देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन का जो है परमाणु संख्या 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 हो जाएगा, और इसका तो आपका यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि इसको पूरा होने के लिए, एक दूसरे को जो है ये अस्थायी बनाने के लिए इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको चाहिए 1। ठीक है, तो अब ये 2 अस्थायी हो जाएगा और ये 8 अस्थायी हो जाएगा। तो उस अवस्था में जो है अब ये क्या करेंगे, तो आप देखिए यहाँ से अगर देखोगे आप, तो इसके आपके हो गए 2 2 4 और ये 2 6। और हाइड्रोजन का देखें, इसका 1 1 है। तो ये क्या कर लेंगे, ये आपस में साझेदारी कर लेंगे। ठीक है, ये आपस में साझेदारी कर लेंगे, और ये आपका इसको इस तरह से हो जाएगा 8। ठीक है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है कि इतने ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। तो देखिए रखिएगा, ऑक्सीजन के 1 मोल यानी 16 ग्राम में परमाणु कितने हो जाएंगे, तो 6.023 गुणे 10⁻23 इतने परमाणु होंगे। ठीक है, इतने परमाणु होंगे। तो अगर आप निकालना है 0.16 ग्राम के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 16 जो है गुणा है, तो इधर अगर भाग हो जाएगा, एक पर निकालिएगा तो, और फिर इस पर निकालिएगा तो इसे गुणा। ठीक है, अब 16 से ये अगर कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 1/100, और ये 2 0 ये कट गया तो 10 पर घात कितना हो जाएगा, 21। तो आपका आंसर हो गया 100.023 गुणे 10 पर घात 21। ठीक है, कौन है, यानी सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। पानी का अणुभार क्या है। तो पानी का अणुभार है 18 AMU। ठीक है, कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं। पानी का सूत्र क्या हो जाता है, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन 2 बार है, तो इसका जो है 1 हो गया, लोगे परमाणु ऑक्सीजन का कितना होता है, 2 होता है 16। तो ये 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18। ठीक, चलिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है, 6 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 4, यानी बाहरी कक्षा में कितना हो गया, 4। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है। ये संबंधित है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है। तो किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका हो जाएगा
विटामिन B3। यहाँ पर देखिए इसको क्या कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें आप देखोगे यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे परमाणु संख्या क्या है, समान है, तो इसको क्या कहते हैं, समस्थानिक। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं इसको क्या कहते हैं, तो आप यहाँ पर पाइएगा क्या ये बराबर है, नहीं है, ये बराबर है, नहीं है। अब इसका अंतर देख लीजिए, 6 में 6 घटेगा 0 और 8 में 3 घटेगा 5, ये 7 में 7 घटेगा 0, 8 में 3 घटेगा 5, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन, तो इसको बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को तक पढ़ा जाता है, तो कितने तक पढ़ा जाता है, तो आपका हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, चलिए पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से भी जाना जाता है, ये आइंस्टीन रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पंचम अवस्था को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 गुणे 10 पर घात -28 ग्राम, यानी आपका सी हो जाएगा। सजावटी पौधा है, तो इसमें सजावटी पौधा कौन हो जाएगा, तो है डी कैक्टस। औषधीय पौधा है, इसमें से औषधीय पौधा का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको सामने से स्पष्ट है नीम। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, तो आपका हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, राइबोसोम यही कहे कि राइबोसोम। ठीक है, तो इसका काम आपका होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है, क्या कार्य है, तो ऊर्जा पैदा करना। ठीक है, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान रहे तो इसे नियम कहा जाता है, तो कौन सा नियम कहा जाता है, तो ये आपका हो जाता है ओम का नियम। ठीक है, और इसके अनुसार आपका होता है कि जो है भी समानुपाती आई। ठीक है, या भी बराबर आई इंटू आर। चलिए, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, वो निकलती है 31। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपका हो जाएगा न्यूरॉन। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा मेरुदंड, है ना, यही कहें मेरुरज्जु। कोशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था वाटरमैन के द्वारा, L.E. वाटरमैन। ठीक है, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है, कौन करता है, तो आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये रहे सामान्य विज्ञान से संबंधित 25 क्वेश्चन। बाकी अन्य क्वेश्चनों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।